हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जो यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू हब पर। आज हम लोग देखने वाले हैं 17 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम ब्लॉकों के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुष्को सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 6। छठी से बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर चौथी थी, अभी फिर से छठी हो गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 में लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव पेश किया है? तो कितनी करने का प्रस्ताव किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 850। ठीक है। अभी 2026 में लोकसभा सीटें 543 से 850 किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, राज्य के लिए 815 सीटें होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 33 सीटें होंगे। ठीक है, इतना निर्धारित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत में किया गया है। ठीक है, तो जगह 3 नंबर, भारत। ठीक है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर लगभग लंबाई, 112 किलोमीटर लगभग है। ठीक है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया है? किसी आर्थिक क्षेत्र घोषित किया है? इसका सही आंसर धोलेरा, ये नंबर। ये गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। तो सही आंसर जाएगा ये नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइप्रस में आयोजित फीडे विमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? तो ये आर ए साले ने जीता है। तो सही हो जाएगा ये नंबर, आर ए साले। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? तो ये हाल ही में कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा ये नंबर, कर्नाटक में उसका उद्घाटन किया मंदिर का। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्मृति मंदाना को। तो सही हो जाएगा डी नंबर, स्मृति मंदाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रतिभा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गुजरात ने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गुजरात ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिमोफिलिया दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 17 अप्रैल 2026 को मनाया गया। ठीक है। हिमोफिलिया संगत बीमारी से संबंधित जानकारी और इसके रोकथाम से बचने के लिए मनाया जाता है हिमोफिलिया दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में होने वाली राष्ट्रमंडल खेल 2030 में किन 2 देशों को फिर से शामिल किया जाएगा? तो किन से खेल को शामिल किया जाएगा? तो यह हॉकी और क्रिकेट को फिर से शामिल किया जाएगा। 2030 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद इंडिया में होने वाली है। ठीक है, तो हॉकी और क्रिकेट को दोनों को फिर से शामिल किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड दोनों मिलकर मेजबानी करेगा। सही हो जाएगा डी नंबर 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन बना? तो इसके अनुसार सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार चीन है। ठीक है, तो सही हो जाएगा 3 नंबर, चीन। ठीक है।